नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे शेयर बाजार की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बात हो जब भी होती होगी आपके आसपास शेयर बाजार की, तो दो तरीके के लोग आपको मिलते होंगे। पहला तो जो काम किए हैं, दूसरा जो काम नहीं किए हैं। जो काम नहीं किए हैं वो तो जुआ समझते ही हैं। उसके बाद उनकी धारणा ये है, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा है, संख्या बल में 95-96% उनकी संख्या है जो बाज़ार में कभी काम नहीं किए हैं। ये इन 4% वालों को रियलाइज़ कराने पे बिल्कुल तुले होते हैं कि भाई साहब ये बाज़ार जो है वो जुआ है। ठीक है, अब इन 4% के को अगर हम 100% मान लेते हैं 100 में से 4 लोग, मान लेते हैं कि 1 लाख लोग थे, क्योंकि वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। अब 1 लाख का अगर हम 4% निकालते हैं तो 4,000 लोग हुए। ठीक है, ये 4,000 लोगों को ये 96,000 लोग रियलाइज़ करा देंगे कि भाई यहाँ पर तो जुआ लगता है। ठीक, अब ये 4,000 में से, ठीक है, ये 4,000 में से 3,900 लोग क्या करेंगे? 3,900 लोग बाज़ार में इंट्राडे में पैसा नहीं बना पाते। ठीक है, 3,500 लोग जो है वो बाजार में पैसा बना ही नहीं पाते। मतलब कि केवल 500 लोग इन 4,000 में से बना पाएंगे। इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में केवल 100 लोग ही पैसा बना पाते हैं। ठीक, अब इन सब चीज़ों को अगर आप लेकर देखोगे तो यहाँ पर ये लोग मान ही जाएंगे कि हाँ भाई साहब, ये जो 96,000 लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भी जो मेजॉरिटी है 90-95% लोगों की, वो क्या है भाई साहब? वो ये है कि यहाँ पर पैसा नहीं बनता है। ठीक, मतलब बाजार जो है वो एक जुआ है। यहाँ पर जुआ लगता है, कुछ रियलिटी कुछ होती नहीं है। मैंने आपको बेसिक वीडियो में समझाया हुआ है कि बाज़ार में एक पीछे एक चीज़ होती है जिस पे आप पैसा लगाते हो। जैसे कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो, ठीक है, आप किसी एक आइडिया पे पैसा लगाते हो, किसी स्टोरी पे पैसा लगाते हो। और इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो स्टोरी पे आपको करनी चाहिए, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ट्रेंड पे करना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको फोकस करना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बात रही जुआ की, तो भाई एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ, जुआ तो है बिल्कुल, मान लेता हूँ, मैं भी मान लेता हूँ। आप मान लीजिए कि मैं आप ही की तरह, आपने मुझे कन्विंस कर लिया या आपको लोगों ने कन्विंस कर लिया जुआ है। ठीक, अब आप एक बात बताओ, जुआ तो है, लेकिन आप रेस देखे होंगे मूवीज़ में घोड़ों की। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई सही में जाकर रेस लगाया होगा घोड़ों पे। खैर, अगर लगाया हो तो अच्छी बात है। अभी सोचिए, आप किसी जगह पर गए जहाँ घोड़ों की रेस लगती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े हैं। ठीक, और पता है कि सब घोड़े की अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस है। ये घोड़ा एकदम तगड़ा, उससे कम तगड़ा, उससे कम तगड़ा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, एकदम मरियल वाला ये है। और आप गए, ठीक है, इस जगह पे, क्योंकि ये आपको 1 रुपये का मिल रहा है, ये 2 रुपये का, ये 3 4 5 6 7 सबकी देखो। जो अच्छा घोड़ा है वो महंगा बिकेगा, ठीक है, आपको पता है। जो बेकार घोड़ा है वो सस्ता बिकेगा। अब आप आए बाजार में, ठीक है, अब आप आए बाजार में, क्या करने आए बाजार में? आप आ गए भाई साहब कि भैया हम भी रेस लगाएंगे। और एकदम मरियल वाले घोड़े पे आपने दांव खेला कि आज तक ये नहीं जीता, प्रोबेबिलिटी है इस बार जीतने की। आपको नहीं पता कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है, आप नहीं जानते। वो सबसे कमज़ोर घोड़े पे आप दांव इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आज तक वो नहीं जीता है, तो अब उसके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा। और दूसरी चीज़, बहुत सस्ते में आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 रुपये खर्च करके हो सकता है आप यहाँ 100 रुपये जीत रहे हो, ये यहाँ आप 7 रुपये खर्च करके 100 रुपये जीतोगे, तो आपको लगेगा मैं 1 रुपये खर्च करके 100 रुपये जीतता हूँ, और इसी के चक्कर में आप खरीद लोगे कबाड़। तो आप सोचो कि अगर बाजार जुआ भी है तो क्या आप सही काम कर रहे हो? जुआ जब भी आप खेलने जाते हो तो एक होती है गट फीलिंग, जो गोल गोल घुमाने वाला होता है गोवा वगैरह में, ठीक है, वहाँ पर भी एक गट फीलिंग आती है कि चलो भाई मेरा ये नंबर लकी है। आप कम से कम लकी नंबर पे तो जाते हो। लेकिन क्या आपने कभी यहाँ पर लकी नंबर पे भी ट्रेड करने की कोशिश की कि चलो भाई मैं हर 3 दिन बाद स्टॉक खरीदूंगा? आप इतना करके देख लो भाई, इस बुल रन में देख रहे हो कैसी कैंडल बनी है। हर 3 दिन बाद आप स्टॉक खरीदने आ जाओ, हर 3 दिन बाद खरीदूंगा, 10 दिन बाद बेचूंगा, 3 दिन बाद खरीदूंगा, 10 दिन बाद बेचूंगा। ऐसे बुल रन में तो उसमें भी पैसा बनता है। कुछ भी खरीदूंगा जो मुझे किसी ने बताया अच्छा शेयर है, और बहुत से लोग यूट्यूब पे, टीवी पे बताते रहते हैं। भाई सबको पता है अच्छे शेयर कौन से हैं। आप कह ही नहीं सकते, अगर आप कह रहे हो तो सच में आप मतलब क्या कहें, आप कह ही नहीं सकते कि आपको अच्छे शेयर की लिस्ट नहीं पता है। और नहीं पता है, जाके चैनल पे देखो, 150 200 शेयर हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। भाई ये तो यही तो हैं शेयर्स जिनमें आपको पैसा लगाना चाहिए। कब खरीदना है मैंने आपको बताया ना। आँख बंद करो, कोई लकी नंबर चूज करो, मैं 4 दिन बाद पैसे लगाऊंगा, 10 दिन बाद निकालूंगा, 4 दिन बाद पैसे लगाऊंगा, 10 दिन बाद निकालूंगा। इस बुल रन में अगर निफ्टी 60% भागी होगी तो एकदम एकदम आपकी किस्मत पनौती टाइप की है, एकदम मतलब आप पैदा ही दुर्भाग्य से हो गए हो, तो भी आप 30% तो कमा ही लोगे। और कहीं किस्मत अच्छी रह गई तो आप 90% कमाओगे, अगर निफ्टी 60% भागी है।
ठीक है, मतलब वर्स्ट के सिचुएशन में भी आप 30 कमाते, लेकिन सोचो इस बुल रन में भी लोग पैसा नहीं बना पाए और उनको लग रहा है कि यहाँ जुआ होता है। भाई आप ट्रैप में आओगे, मैं आपको ये चीज़ समझाता रहता हूँ, सामने वाले लोग आपके हितैषी थोड़ी हैं, वो तो आपका दुर्भाग्य करने की बारे में सोचेंगे ही ना। वो आपका भला कब से सोचने लगे, रियलिटी सोचिए और तब आगे बढ़िए। आपने समझ लिया क्या बाजार जुआ है, मैं वही आपको दिखा देता हूँ, कैंडल पे दिखाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग रन में हमको एक बार के लिए अगर मैं यहाँ पर मंथली कैंडल लगा कर दिखाऊँ तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि जुआ तो नहीं है। क्योंकि लॉन्ग रन में एक कहावत है ना कि आप हो या मैं हूँ या निफ्टी हो, उसको लॉन्ग रन में ऊपर जाना है। देखिए कहाँ 600 वाली निफ्टी, यहाँ पर आप देख रहे हो सन 2000 में 600 700 की निफ्टी थी, आज की कहाँ पर है 15,000 पे। फिर धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है, गिरती 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 है, फिर से बढ़ती है, फिर से गिरती है और फिर से बढ़ती है। गिरना तो तय है क्योंकि पीछे भी गिरी है। अब इस गिरावट में आप बर्बाद ना हो जाओ, इसके लिए भी ढेर सारी वीडियोज आएंगी। लेकिन बाजार जुआ है, मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं हार मान गया, मुझे लॉसेस हो गए, तो भाई आप उस मरियल घोड़े पे पैसा लगा रहे हो। आप सही जगह पैसा लगाओ, अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट आपको पता है, बस आप कमाना नहीं चाहते, बहानेबाजी है, बहाना मार रहे हो आप। इस बुल रन में मतलब सोचिए, इंडिया इज इटसेल्फ अ बुल रन स्टोरी। इंडिया खुद एक बुल रन स्टोरी है। कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी हंग गवर्नमेंट बने, मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट बने, इंडिया रुकी कभी नहीं, भागती चली आई है। ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई नहीं। इंडिया खुद अपने पैरों पे चलती है, ठीक है, किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है हमें। बस कोई थोड़ा ऊपर करेगा काम, कोई थोड़ा नीचे करेगा, लेकिन हम चलेंगे अपने पैरों पे। इंडिया तो भाग रही ना अपने पैरों पे। क्या आप इस स्टोरी पे अभी बिलीव नहीं करते हो? क्या आपको नहीं लगता जितना हम पिछले 20 सालों में भागे हैं उसका डबल हम अगले 20 सालों में भाग सकते हैं? बिल्कुल भागेंगे। लेकिन अगर आप 15,000 पे भी निफ्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आप आकर निफ्टी खरीद लो, पागलपन मत कर लीजिएगा, इसका इंतजार कीजिएगा। चली गिरी, चली गिरी, चली गिरी, चली गिरी, चली, अब गिरने का समय कब है वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन जुआ है तो भाई, जुआ भी अगर आप खेलने जाते हो तो अच्छे घोड़े पैसा लगाते हो, यहाँ पर भी अच्छे घोड़े पैसा लगाओ, जुआ ही समझ के लगाओ, किस्मत आजमा लो। मैं आपसे कहता हूँ एक स्टॉक पकड़िए, आप नहीं कर पाओगे भाई, आप नुकसान करके मुझे दिखाइए, नुकसान हो जाए तो बताइए। एक बुल रन में स्टॉक चढ़ रहा हो, आप हर तीसरे दिन खरीदिए, 10वें दिन बेचिए, तीसरे दिन खरीदिए, चौथे दिन बेच दीजिए, 3 दिन बाद खरीदूंगा, 4 दिन रुक के बेच दूंगा, 3 दिन बाद खरीदूंगा, 4 दिन बाद बेच दूंगा। क्यों लिए करके देखो, ये हुआ ना तुक्का, शुद्ध तुक्केबाजी करिए आप आके। बुल रन में भाई साहब तुक्केबाजी भी चलती है, और अगर आप फिर भी लॉस में हो तो कुछ ना कुछ फंडामेंटली आपने अपने साथ गड़बड़ किया है। एक होता है ना, एक बच्चा उस तरीके का होता है क्लास में जो खुद ही मतलब अपना दांत खोदेगा, कान खोदेगा, ठीक है, और भी चीज़ें खोद ठीक है, उंगली नाखून चबाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। तो आपका भी वही है, पैसा नहीं कमाना है, बस 50 न्यूज़ देखोगे, ये टीवी वहाँ ये रिकमेंडेशन आ रही है, ये हाइप बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस शेयर में वो हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये सब आपको पता है। बस एक ही चीज़ नहीं पता है, पैसा कमाना है मुझे। वो भी पता है कि किस तरीके से पैसा कमाओगे। भाई सस्ता खरीदो महंगा बेचो, आसान है ना कहना, मेरे लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी आसान हो, लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूँ भाई भाई भाई, एक चीज़ जानो कि थप्पड़ बाजार ने मुझे भी बहुत मारा है, हो सकता है आपको भी 1-2 मार चुकी हो, आगे रहोगे तो और भी मार खाते रहोगे। बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, बाजार आपको बहुत मारने वाली है। हम आज तक मार खा रहे हैं, आप देखते होंगे इंट्राडे वाली वीडियो हमारी, तो आपको पता है हमको बाजार अभी भी खूब जोर का तमाचा मारती है, चलो भागो यहाँ से। फिर हम सीख के आते हैं, फिर कहते हैं हाँ बाजार आई एम एलिजिबल, तो बाजार कहती है चलो इस बार ले लो 100 रुपये, ठीक है। फिर गलती जरा से करेंगे, फिर खींच के तमाचा मारेगी 50-60 रुपये का, फिर तैयार होके आएंगे, बाजार कहेगी चलो ना यू आर एलिजिबल, लो 100-150 रुपये, ठीक। तो गलती जो करेगा वो मार खाएगा। लेकिन इंडिया एक बुलरन स्टोरी है, और आप उस बाजार को आकर कह दो भाई यहाँ जुआ लगता है, जुआ तो है, मान लो, आप मान लो कि जुआ है, तो अच्छे घोड़े पैसा लगाओ ना, जुआ ही खेलने आए हो तो अच्छे घोड़े पैसा लगाओ। अगर आपको लगता है आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इसी 20 साल में ऐसी कई सी कंपनियां हुई हैं जो 100 गुना हो गई हैं। कितना? 100 गुना कंपनियां हो गई हैं। हाँ, हर साल 5 गुने की रफ्तार रही है उनकी। आप लगाकर तो देखते, पैसा बहुत तगड़े से बड़ा होता। खैर, यहाँ से भी स्टोरीज बहुत तगड़ी बनेंगी। बस ऐसा नहीं कि आप यहाँ खरीद लो फिर यहाँ तक आते आते कहोगे मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ठीक, नए हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहो, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो। आपको मैं बता देता हूँ, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी 15% 20% का CAGR नहीं मिल सकता लॉन्ग रन में, कम से कम 5 साल 8-10 साल में। लेकिन बाजार में इंडिया ने आपको करके दिखाया है, 17, 16, 17% का CAGR दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है।
कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको इतना बड़ा नहीं देगा CAGR, ठीक है। अच्छी कंपनियों को लेना सीखिए सही जगह पे। जैसे कि मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूँगा, VIP इंडस्ट्रीज़। जब मैंने आपको 26 जनवरी का पोर्टफोलियो दिया था तो ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा था आपको पता है? यहाँ पर क्लोज टू 340 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से अभी ये 420 के आसपास आ गया है। कितना? 60-80 रुपये बढ़ा है। कौन? VIP इंडस्ट्रीज़। आपको पता है कितनी बेहतरीन कंपनी है, बस सही रेट पे लेना सीखिए। बाजार भाग रही है, स्टॉक गिर रहा है। अब अच्छी कंपनी है तो भागी क्यों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रुकी क्यों थी ये सब जानते हैं। क्योंकि कंपनी जो है वो ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही थी। इनके बिजनेसेस में डेंट आए थे, कोविड के कारण बड़ा डेंट आया था। लोग ट्रैवल कम कर रहे थे, तो इनके आपको सब पता है, सारी स्टोरी आप जानते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ पता है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो तो ऊपर जाएंगी ही जाएंगी। जो अच्छे लोग होते हैं वो भी ऊपर जाते हैं, बुरे लोग भी ऊपर जाते हैं। लेकिन बाजार में एक चीज़ गलत है, यहाँ बुरे जो शेयर्स होते हैं ना वो ऊपर नहीं जाते, वो ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। समझ गए? तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। सेफ होना है, सही जगह पैसे लगाना सीखो, सही समय पे। ये गोल्ड बीज का चार्ट है, क्या ये समय नहीं आ गया है आपको पैसा लगाने का? क्या ये समय नहीं है आपको पैसा लगाने का? आपको सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिछले 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने में लॉस में हो, इस बीच आए हो तो लॉस में हो, तो भाई अपने आप को माफ़ मत करना। उसकी सज़ा ये देना कि मैं रोज़ बाज़ार में अगले 6 महीने स्टडी करूँगा 2-2 घंटे, ये सज़ा ज़रूर देना। क्योंकि अगर इस बुल रन में अपने आप को अगर आपने माफ़ किया और ये बोल के बच गए, अरे यार बाज़ार तो जुआ है, यहाँ तो लूट लिया जाता है, कोई छीनने आया था, बाई ट्रिगर कौन दबाता है? सेल ट्रिगर कौन दबाता है? एग्जिट कौन करता है? एंट्री कौन करता है? भाई थोड़ा संभालो खुद को। गुस्सा लगती है, सबको लगती है जब लॉसेस होते हैं, लेकिन उससे जो उभर के आएगा वही शहंशाह कहलाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।